हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं चालू करने वाला हूँ प्रतिशत। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है प्रतिशत। प्रतिशत एक अर्थमेटिक का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग अंकगणित। ये अर्थमेटिक का एक टॉपिक बहुत प्यारा सा टॉपिक है। क्योंकि ये इसलिए प्यारा टॉपिक है क्योंकि आपके सारे एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, वो प्रतिशत का रोल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक वीडियो लाया हूँ जो आपको सामने छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे और ये छोटे छोटे क्वेश्चन को एक बहुत बड़ा लेवल तक देखेंगे। तो अभी तो शुरुआत है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मेरा क्लासेस आप देख रहे होंगे, सेम क्लासेस है। सेम क्लासेस 032 है। आप उसे ज़रूर एक बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसी माध्यम के चैनल से वीडियो को बनाते रहूँगा और ये बहुत आगे तक हम लोग प्रतिशत खींचेंगे। दिखने में तो बहुत लगता है कि छोटा है प्रतिशत, लेकिन नहीं, छोटा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपका लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, शेयर, लाभांश सभी सारे पूछ जाते हैं। ए टू जेड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो वैसे एग्जाम को हम लोग क्यों नहीं इसको छोटी छोटी वीडियो को बहुत बड़ा लेवल तक खींच कर कवर किया जाए। तो हम लोग आज शुरुआत वीडियो है, तो शुरुआत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपका महत्वपूर्ण एक तरफ से मेरा कहिए कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है। कुछ आपका बात को लिखा जाएगा जो आपको यहाँ पढ़े उसको याद कर लेना है। हालांकि याद करना नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि अभी जो बता रहा हूँ ना एकदम याद हो जाएगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। जैसे आपके सामने पूछ जाता है 1/2। 1/2 किसका होता है? तो इसका होता है 50%। ठीक है। फिर आपका पूछेगा 1/3, इसका कितना होता है? तो आपका होता है 33 से ही 1/3%। ठीक है। फिर आपका आएगा 1/4। 1/4 मतलब कहने का मतलब ये 25% है। 1/5 पर आते हैं, इसका मतलब होता है 20%। फिर आते हैं 1/6 पर। 1/6 होता है, इसका मतलब 16 से ही 2/3%। फिर आते हैं 1/7। 1/7 का होता है, अब 1/7 का होता है 14 से ही 2/7%। ठीक है। फिर आपका होता है, इधर लिख लेता हूं, फिर आपका होता है 1/8। 1/8 होता है 12 से ही 1/2%। फिर आपका होता है 1/9, इसका मतलब होता है 11 से ही 1/9%। फिर होता है 1/10। 1/10 होता है 10%। फिर होता है 1/11। 1/11 मतलब होता है 9 से ही 1/11%। फिर आपका होता है 1/12। 1/12 आपका हो जाएगा 8 से ही 1/3%। ठीक है। और भी है जो, हालांकि भारी कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है। आप इसे याद नहीं कीजिए, एक बार कॉपी पर लिख लीजिए और उसके बाद जब क्वेश्चन बताएंगे आप उस समय इसको अप्लाई कीजिएगा। हम क्वेश्चन बताएंगे, आप वहां पर देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बनने वाला है। चलिए, और भी कुछ मान है जो देख लेते हैं। फिर आपका हो जाएगा 1/13, इसका होता है 7 से ही 9/13%। फिर आपका 1/15, जब का होता है 6 से ही 2/3%। फिर हम लोग ले लेते हैं 1/16, जब का होता है 6 से ही 1/4%। फिर हम ले लेते हैं 1/17। 1/17 आपका होता है 5 से ही 15/17। फिर आप लेते हैं 1/18, आपका होता है 9 से ही 5 से ही 5/9%। फिर ले लेते हैं 1/19। 1/19 आपका होता है 5 से ही 5/19%। फिर हम ले लेते हैं 1/20, जब का होता है 5%। ये आपका था। ऐसे और भी है, लेकिन कुछ कुछ और है जो बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद और भी कुछ है जो बताऊं। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए।
आप लोग उतार ही लेंगे होंगे। तो अब हम लोग आते हैं, कुछ और है जो आपके सवाल में पूछे जाते हैं, तो मैं इधर से ही साफ कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सुना और रहेगा। 1/24 जो आपका हो जाता है 4 से ही 1/6%। ठीक है, फिर आपका ले लेते हैं 1/40, आपका था 2 से ही 1/2%। फिर आपका ले लेते हैं 3/5, 3/8, 3/8, 3/8 जो होगा आपका हो जाएगा 37 से ही 1/2%। फिर आपका हो जाएगा 5/8, जब का हो जाएगा 62 से ही 1/2%। जब का होता है 4/7, ये भी होता है 57 से ही 1/7%। फिर आपका है लास्ट 4/5/7, जो आपका होता है 71 से ही 3/7%। बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं इसमें देखना है, और आपका सवाल यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अब सवाल को लेते हैं और इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तब तक लगे आप इसे जो उतारे हैं आप इसे उतार लीजिए, और बाकी मैं क्वेश्चन लिख लूँगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा। ठीक है, तब तक लगे उतार लीजिए इसको। तो जैसे को आप लोग बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं और उसको याद कर लेना है, और फिर हम लोग बोर्ड पर सवाल जितना भी है और उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी संख्या का, ठीक है, 16 से 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, मसला समझिए क्या है। यहाँ से बोल रहा है 16 से 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, जोड़ने की बात हो रही है, तो बन जाते कितना 4956। इसका मतलब 4956 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये वास्तविक संख्या क्या होता है? ये वास्तविक संख्या आपका वह संख्या है जो आपका जो ओरिजिनल मान क्या था, जो उसको हम जोड़े तो ऐसे बन गया, तो हम लोग ओरिजिनल मान को निकालना है। चलिए देखते हैं, सवालों को समझते हैं, प्रयास करते हैं। 16 से 2/3%, ठीक है, आप लोग का लिखवाए होंगे 16 से 2/3% किसका होता है? आपका होता है 16 से 2% का होता है 1/6 होता है। 1 कितना होता है? 6। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें जोड़ने की बात कर रही है, इसमें जोड़ने की बात कर रही है तो जोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि 5 अभी 6 अभी कितना हो जाएगा? 6 और 1 आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 यूनिट जोड़ने के बावजूद इसका क्या बन जाता है? 4956। 4956। तो ये क्या होता है कि आपको निकालना क्या वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा, आप इसको काटिएगा तब हो जाएगा 708। इसका मतलब है 708 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7 आता है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? वास्तविक संख्या। तो हम ये देखते हैं वास्तविक संख्या कहते क्या है। तो जितनी भी नीचे जो संख्या लिखी रहती है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू, इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो हमें निकाल लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 708 गुने 6 बराबर हो जाएगा आपका, गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 48 4 और 48 4 और 42। इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा 4248। ठीक है, तो आप सवाल को देखें, बहुत आसान तरीका से बन गया। यही चीज को अगर हम एक समान के बनाते हैं तो ज्यादा खींचा जाता है, लंबा खींचा जाता है। इसलिए बोले थे कि आप इसे याद कर लीजिए, जैसे जैसे इसको याद होगा आप गणित को बनाने में बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग मतलब 1-2 लाइन में आंसर आ गया। चलिए इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, तब तक लगे आप इस बुक को उतार लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, सेम ही सवाल है, बशर्ते आपको समझना क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे, इस बार भी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं सवाल को। बोलता है
अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना बच जाता है? 900। इसका मतलब है कि फिर जोड़ने की बात हो रही, फिर वही काम करेंगे। चलो जोड़ लेते हैं हम लोग। 11 से 1/9%, ठीक है। इसका मान कितना होता है जी? आपको याद करना होगा, आपको याद करवाए होंगे कि इसका क्या मान होता है। इसका मान होता है 1/9। इसमें क्या करनी है? इसमें जोड़ने की बात कर रही है ना, तो जोड़ देते हैं हम लोग। इसको जोड़िए, तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 अब 1 10, 10 जो जोड़ने के कारण जो बनता है कितना बन जाता है? 900 बन जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं 900। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक तो बताया तो है कि आपका ओरिजिनल मान ये होता है, तो हम निकाल देंगे सीधे वास्तविक संख्या, ठीक है। बहुत आसान है, आप चीजों को समझिए ना, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। ये कुछ है नहीं, ये 810 आ गया। यही आपका था, संख्या था, जो आपको कितना हो गया? 800 बन जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं एक सवाल और लेते हैं, और उसमें ले लेते हैं माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है। कैसे होता है चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं, अब इसमें घटाएंगे। इसका मतलब वो क्या संख्या था जिसमें से घटाने के कारण जो बनता है 5670। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बस वही तरीका, अपना जो फंडा जो हम लोग लिखवाए थे पहले वाला, 6 से 2/3%। इसका मान कितना होता है? सबसे पहले इसको मान होना चाहिए, तब इसका मान होता है 1/15। लेकिन अबरी क्या करना है? जोड़ना है नहीं, अबरी हम क्या करना है? घटा दिया जाए तो कितना बन जाता है? 5670। इसका मतलब जोड़ेंगे नहीं, अब इसमें कोई माइनस करेंगे, तो माइनस करिए ना। तो 15 में से एक जाएगा तो कितना होगा? 15 में से एक जाएगा तो बचेगा 14, जिसके कारण रिजल्ट जो बन रहा है कितना बन रहा है? 5670। 5670। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट निकाल लीजिए हम लोग, निकाल लेंगे हम लोग, हो जाएगा आपका, हो जाएगा 405। इसका मतलब है 405 आ गया सर। लेकिन हमें निकालना क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? यही तो होता है वास्तविक संख्या। निकाल लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 405 गुने 15। आप इसे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6075। इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा 6075। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इसमें कोई भारी सवाल तो था नहीं, ये तो अभी छोटा छोटा सवाल है। एक सवाल हम देते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है, ताकि हमें इस चीज़ को देख पाए ना कि कितना तक आप इस जो मेरे वीडियो के द्वारा आप सीख पाए हैं। तो चलिए एक सवाल और देते हैं, तब तक लगे आप इसको उतार लीजिए। पिछला सवाल तो आप उतार ही ले होंगे, आप इसे भी उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपका सेम सवाल है, थोड़ा सा इसमें क्या किया हम लोग, अंक को चेंज कर दिए। इसमें इतना इतना घटा दिया जाए तो बन जाता है 400। तो आपका वास्तविक संख्या क्या होता है? बस वही तरीका है, बशर्ते इसका मान याद होना चाहिए, और इसे काट के निकाल लीजिएगा। चलिए आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिए, ताकि हमें इस चीज़ को पता चलता है कि आप कितना सीखे हैं। तब तक के लिए बाय, और अगले वीडियो पर मिलते हैं, ठीक है। और इससे थोड़ा सा एडवांस बनेंगे, हल्का सा, ठीक है। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप इस वीडियो को देखने के लिए। और तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।